एंड जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में आज हम 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह सुरेंद्र नाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया था। ये नाम याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ सेन को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया था, मतलब इतिहास लिखने के लिए किसको नियुक्त किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ सेन को। ठीक। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया और वहाँ का प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन। ठीक। गवर्नर जनरल भारत में कौन था उस समय? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार हुई, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए और वहां रह रहे भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था वो था कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी। विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग करते थे, तो झंडा जो था हरे रंग का था और जो प्रतीक था कमल का फूल और रोटी था। 1857 के विद्रोह का स्वरूप देखिए तो अनेक ब्रिटिश इतिहासकार एवं विद्रोह को सैनिक विद्रोह माना अनेकों ने। ठीक है। बहुतों ने मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। ठीक है। यह पूर्णतया राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन था उसको उखाड़ फेंकना था। 1857 के युद्ध का कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण पहले देखेंगे। मुगल सम्राट को हटा दिया गया था। ठीक है, मतलब हटा कर मतलब उनको ना के बराबर गिनना चालू हो गया। डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक वाजिद अली शाह का कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। कहाँ पर? कलकत्ता। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों के पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। कौन कौन से राज्य हड़पे गए? सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघात, झांसी और उदयपुर। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। तो इसीलिए जितने भी राज्य थे उस समय भारतीय राज्य, सब में थोड़ा बहुत आक्रोश थोड़े थोड़े चीज़ों को लेकर था। आर्थिक कारण क्या थे? यहाँ अंग्रेजों के भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या क्या थे? अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। ये भारतीयों की नस्ली गाली देते थे भारतीयों को। ठीक है। और जबकि सेना में अधिकतर भारतीय ही थे, तब भी उनके साथ नस्ली भेदभाव होता था। अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। 1850 में लेक्स लोकी कानून आया, धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून। लेक्स लोकी कानून पूछा जाता है कि कब आया था? कब आया था? 1850 में यह पारित हुआ। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसके पैतृक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर कोई हिंदू जो है ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे उसके जो पैतृक अधिकार हैं उससे वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक। सैनिक कारण क्या क्या थे? तो उस समय भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे। इसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी। 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम आया, जिसके कारण जो सैनिक जो है डाक सेवा का लाभ उठाते थे प्रपत्रों द्वारा, उसको भी समाप्त कर दिया गया। फ्री में हुआ करता था, अब उसको शुल्क लगाया जाने लगा। ठीक। तत्कालिक कारण था चर्बी वाला, जो आप सब जानते हैं। मतलब जो नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए आया, उसमें जो कारतूस लगता था वो चर्बी युक्त था और अफवाह फैलाई गई कि जो कारतूस है उसको दांत से काटना पड़ेगा और उस पर क्या लगा हुआ है? गाय और सूअर की चर्बी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म अपवित्र हो जाएं। ठीक है। सर्वप्रथम बंगाल की स्थित ये अफवाह उठी कहाँ से? तो बंगाल में स्थित एक दमदम सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। ठीक है। दमदम के सैनिकों ने 28 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का विरोध में आगे आए और इन्होंने जो है एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग गोली मारी। नाम था बाग, तो उसको गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट
ह्यूरसन को गोली मारकर घायल कर दिया। तो सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मारी और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी। कब? 28 मार्च 1857। 28 मार्च 1857। अब इन पे मुकदमा चलेगा मंगल पांडे पर। मुकदमा चला, 28 मार्च से चालू हुआ और फिर ये 10 अप्रैल 1857 को इनको अगले ही महीने फांसी दे दी गई। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। होता क्या है कि 10 अप्रैल को फांसी दे दी गई है। अब 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की छावनी में कुछ भारतीय सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चलाया गया और 9 मई, अगले ही महीने 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उनको जो है सज़ा सुना दी गई। ठीक, नौकरी भी ले ली गई और सज़ा भी सुना दी गई। कितने सैनिकों पर? 85। ठीक है, तो 10 मई 1857 को इसी के विरोध में अब ये 57 जो है 1857 का विद्रोह चालू हो जाएगा 10 मई से। तो 1857 को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र को लूटपाट लिया। पहुंच जाएंगे दिल्ली। दिल्ली मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहाँ जो है अंग्रेज सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली की राजगद्दी पर किसको? बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये डेट याद रखिएगा, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक, 20 सितंबर 1857। 20 सितंबर 1857 बहादुर शाह जफर जाकर हुमायूं के मकबरे में छिप गया था। बाद में इसने आत्मसमर्पण किया और 1862 में रंगून में इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अब देखिए लखनऊ। तो लखनऊ में इसका जो है एक ना हम शॉर्ट फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, यहीं से जल्दी से पढ़ लीजिए, यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए, दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने और हडसन यहाँ पे जो है लड़ा था और इस विद्रोह को जब आया था। यही तीनों चीज़ें याद रखनी है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, हडसन ने नेतृत्व को दबाया। लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ी थी और कैंपबेल ने इसको दबाया विद्रोह को। कानपुर से नाना साहब लड़े और कैंपबेल ने यहाँ पे विद्रोह को दबाया। देखिए, लखनऊ और कानपुर इकट्ठे हैं तो दोनों को किसने संभाला? कैंपबेल ने। याद रखने की ट्रिक है ये। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी और हिरोज ने इस विद्रोह को दबाया। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से लड़े थे। ठीक है, और ये 80 साल के थे जब ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर कुंवर सिंह का विद्रोह दबाया किसने? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ओके, इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि कुंवर सिंह है। ठीक है, कुंवर सिंह राजा साहब हैं तो राजा साहब का पहले टेलर ने कपड़ा सिया और फिर आयरन कर दिया किसने? विंसेंट ने। ठीक है, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर किससे? कुंवर सिंह से लड़े थे। मौलवी लियाकत अली, ये जो है इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है, और जनरल नील ने इनको दबा दिया। ठीक, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, कैंपबेल ने दबाया इसको। बरेली से खान बहादुर खां और कैंपबेल ने। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, बरेली और फैजाबाद सबको विद्रोह को कौन दबा रहा है? कैंपबेल। केवल इलाहाबाद में कौन लड़ रहा है? नील। और झांसी में कौन लड़ा? हिरोज। बस। ठीक है, तो जनरल नील मौलवी लियाकत अली से लड़ा था। गोरखपुर से जो लड़े थे विद्रोह का जो है अगवाकार थे गजाधर सिंह और निजाम मोहम्मद, इनको स्थानीय सेना से लड़ना पड़ा। मंदसौर से फिरोज शाह लड़े। ठीक है, और स्थानीय सेना द्वारा इनके विद्रोह को दबाया गया। कोटा से जय दयाल और हरदयाल लड़े थे, स्थानीय सेना ने इनके विद्रोह को दबाया। असम से कंदरपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता ये लड़े थे, स्थानीय सेना द्वारा इनके विद्रोह को दबा दिया गया। कुल्लू से वीर सिंह प्रताप सिंह लड़े थे। ठीक है, वीर सिंह और प्रताप सिंह। मथुरा से देवी सिंह, याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश वाले हैं सबको याद रखिएगा। मथुरा से देवी सिंह और मेरठ से कदम सिंह। मेरठ से कदम सिंह और मथुरा से देवी सिंह। ओके, अब चलिए, ये तो हम लोग देख लिए 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ विचार। यह एक सैनिक विद्रोह था। ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉरेंस एवं सीले ने। ठीक, इन्होंने कहा कि एक सैनिक विद्रोह था। याद करते चलिएगा, ये स्टेटमेंट भी पूछता है। यह एक सैनिक विद्रोह था, लॉरेंस एंड सीले ने कहा। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था, ये कहा था L.E. रीज ने। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, T.R. होम्स ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, आउट्रम एवं टेलर ने कहा था। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, B.D. सावरकर और अशोक मेहता ने कहा था। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, इसको कहा था डिजरायली ने, कई बार पूछा जा चुका है। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक,
डिजरैली ने कहा था, इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय का वाइस मतलब लॉर्ड गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर जनरल था। उसने कहा था कि सब भला हो ये जो है देसी राजाओं का, जिन्होंने इस जो है झोंके को रोक लिया, नहीं तो हम उड़ गए होते। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था ह्यूरोज ने। विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे? विद्रोह की सीमित स्वरूप, विद्रोह का जो है स्वरूप सीमित था। देसी नरेशों द्वारा सरकारों की गद्दारी की गई, देसी नरेशों ने इसमें भाग नहीं लिया खुलकर। कुशल नेतृत्व का अभाव था, निश्चित उद्देश्य का अभाव, विद्रोहियों के पास सीमित साधन, जन समर्थन का अभाव और अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। ओके, अब हम देखेंगे कि विद्रोह 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और कौन कौन से हैं। तो विद्रोह के पहले अजीमुल्ला खां लंदन और तुर्की गए थे, ठीक है, कानपुर वाले अजीमुल्ला खां कहाँ गए? लंदन और तुर्की गए। कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार WH रसेल से हुई थी, तो ये याद रखिए। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना उदा देवी ने युद्ध किया था बेगम हजरत महल के साथ में। तात्या टोपे ने 1859 में फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को, ठीक है। इस विद्रोह में अंतिम घटना थी ये, इस विद्रोह को दबाने की। अच्छा, तात्या टोपे को ऐसे नहीं पकड़ पाए थे, ये एक बाग में सो रहे थे, ठीक है, और सोते समय इनके एक बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र ने इनकी रेकी कर दी थी और इनको पकड़वा दिया था, ठीक है। तो सोते समय अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। 1857 के विद्रोह में झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो अजीमुल्ला खां ने की थी। किसने? अजीमुल्ला खां। झंडा गीत था क्या? हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। पाक मतलब पाकिस्तान नहीं, पाक मतलब पवित्र। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। 1857 के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउवा आदि स्थलों में विद्रोह हुए, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं बना। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। आदिवासी विद्रोह और जनजातीय विद्रोह देखेंगे, तो इसमें जो है अंग्रेजों का दखल की वजह से आदिवासी विद्रोह होते हैं। प्रमुख आदिवासी विद्रोह हम लोग देखेंगे, एक होता है महाराष्ट्र में भील विद्रोह, 1820 से 1857 तक चलता है। वर्ष नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, और जो है कहाँ पर हुआ था, ये याद रखिए। महाराष्ट्र का भील विद्रोह, क्या नाम है? भील विद्रोह, महाराष्ट्र में हुआ 1820 से 1857 तक। इसके नेतृत्व करता थे दशरथ, हिरिया और सेवरम। दशरथ, हिरिया और सेवरम। आर्थिक कारण की वजह से हुआ था, महाराष्ट्र क्षेत्र था और अंग्रेजों द्वारा इसका दमन किया गया। संथाल विद्रोह 1855 से 56, ये जो है विद्रोह कई बार क्रम में लगाने को आता है। कई बार इनके नेताओं के पूछता है कि किसने विद्रोह में अगवाकार कौन थे, या कई बार पूछता है कि कहाँ पर हुआ था। अच्छे से पूरा 3-4 बार, जितनी बार देखना हो देखिए, लेकिन अच्छे से इसको याद कर लीजिए। सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। कारण आर्थिक शोषण, और क्षेत्र क्या था? दामन एकोह, बिहार में भागलपुर से लेकर राजमहल तक। अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। मुंडा विद्रोह 1874 से 1900 तक चलेगा। ये बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करता थे। आर्थिक एवं धार्मिक कारण था। दक्षिणी बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने इसका दमन किया। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ, बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया। देखिए कोल, अब कोयले में कौन काम करेगा? बहुत पढ़ा लिखा आदमी तो करेगा नहीं, तो बुद्धू याद करने का ट्रिक है। बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया। आर्थिक शोषण की वजह से ये विद्रोह हुआ, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ और अंग्रेजों द्वारा इसका दमन किया गया। खौड़ विद्रोह 1846 से 55 ईस्वी, चक्र बिसोई ने इसका जो है अगवाकार कौन थे? चक्र बिसोई। किसमें? खौड़ विद्रोह। खौड़ विद्रोह के अगवाकार कौन है? चक्र बिसोई। 1846 से 1855 में विद्रोह हुआ था। 1846 से 1855 में खौड़ विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्व करता थे चक्र बिसोई। मौर्य प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। एक मौर्य प्रथा चलाई गई थी, उसको रोकने के प्रयास में विद्रोह हो गया। उड़ीसा में विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों द्वारा इसका दमन किया गया। अब ये देखिए, इतने विद्रोह आदिवासी विद्रोह हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले तरफ, अन्य प्रमुख विद्रोह। अभी आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ना चालू करते हैं, ठीक। सामान्य देखिए, सन्यासी विद्रोह
1763 से 1800, ये भी जो है आदिवासी विद्रोह ही हैं। तो सन्यासी विद्रोह कब होता है? 1763 से 1800। शंकराचार्य के अनुयायी गिरी संप्रदाय के लोग इसमें नेतृत्व करता रहते हैं। इसका कारण था ब्रिटिश शोषण बंगाल में बहुत बढ़ गया था। आनंद मठ जो आनंद मठ है उसमें पूरा इसका कथानक दिया हुआ है। ठीक है। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 में हुआ। टीपू इसके नेतृत्व करता थे, और टीपू सुल्तान नहीं, ये दूसरा टीपू है। और इसका कारण था ब्रिटिश शोषण बंगाल में बढ़ गया था। तो ये पागलपंथी विद्रोह भी बंगाल से ही जो है संबंधित है। फैराजी विद्रोह 1820 से 1831 में हुआ। हाजी शरीयत उल्लाह एवं टीटू ने इसका विद्रोह अगवाकार थे। हाजी शरीयत उल्लाह एवं टीटू, हाजी शरीयत उल्लाह, फैराजी विद्रोह के हाजी शरीयत उल्लाह और टीटू इसके अगवाकार थे। ब्रिटिश शोषण के कारण बंगाल में विद्रोह हुआ था। वहाबी विद्रोह 1820 से 1880 तक चला। सैयद अहमद इसके अगवाकार थे। धार्मिक कारण अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ था। यह आंदोलन मुसलमानों के लिए था। कूका विद्रोह 1840 से 1872। सेन साहब एवं बाबा राम सिंह कूका के जो है सेन साहब एवं बाबा राम सिंह कूका के नेतृत्व में 1840 से 72 तक चला। धार्मिक एवं राजनीतिक पंजाब में राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। नामधारी आंदोलन 1863 से 72 तक चला। बाबा राम सिंह कूका ने इसका भी जो है अगवाकार थे, और धार्मिक कारण था इसका पंजाब में। कृषक आंदोलन कुछ देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में कृषक आंदोलन, नील विद्रोह, पावना विद्रोह और दक्कन उपद्रव। तो नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ। क्षेत्र बंगाल था। किसानों का यह आंदोलन सफल रहा। पावना विद्रोह 1873 ईस्वी में हुआ। ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय के नेतृत्व में, केशव चंद्र राय के नेतृत्व में 1873 में पावना विद्रोह हुआ बंगाल में। ठीक है, आंशिक सफलता मिली। दक्कन उपद्रव 1875 में हुआ। पूना जिले के किसानों द्वारा नेतृत्व किया गया था। यह महाराष्ट्र में हुआ था और आंशिक सफलता इसमें किसानों को मिली थी। नील आंदोलन क्या था? 1859 से 60 ईस्वी तक ये चला। बंगाल में अंग्रेज नील उत्पादक, जिनको नीलहे कहा जाता था, किसानों को जबरन नील खेती करने के लिए बाध्य किया और उसकी बहुत कम कीमत पर किसानों से नील खरीद लिया करते थे। बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील आंदोलन प्रारंभ किया। हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। यहाँ से जो है हिंदू पैट्रियाट्स के लेखक कौन है? ये पत्रिका थी, इसके लेखक थे, संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी जी। तो इस आंदोलन के लिए काफ़ी कार्य किया इन्होंने। दीनबंधु के नाटक नील दर्पण, दीनबंधु ने नाटक लिखा था नील दर्पण में किसानों के शोषण का वर्णन किया गया है। सरकार ने 1860 में टोनकार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया। इस आयोग में एक भारतीय सदस्य ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के थे, नाम था चंद्रमोहन चटर्जी। क्या नाम था? चंद्रमोहन चटर्जी इस आयोग में शामिल थे। नील आयोग कब बनाया गया? 1860 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? टोनकार। कौन थे अध्यक्ष? टोनकार। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ भारतीय सदस्य के रूप में? चंद्रमोहन चटर्जी। तो नाम याद रखिएगा। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन, तो देख लीजिए, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन, संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। ठीक, ये जो है इसमें शामिल थे। गौरी शंकर मिश्र, गौरी और शंकर दोनों लोग याद करने के लिए देखिए, सब भगवान शामिल थे। गौरी शंकर शामिल थे, इंद्र नारायण शामिल थे और मदन मोहन शामिल थे। ठीक, तो मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र 1918 में वर्ष में ये हुआ था। ठीक है, और ये जो है किस क्षेत्र में? अवध और आगरा क्षेत्र में हुआ था और इसमें आंशिक सफलता मिली। अवध किसान का आंदोलन, तो ये अवध किसान सभा ये 1920 में हुई। ठीक है, ये सभाएं थी एक्चुअली, इनको आंदोलन के रूप में न याद कीजिए। संयुक्त प्रांत किसान सभा, ठीक है, 1918 में हुआ। अवध किसान सभा 1920 में बैठी। बाबा रामचंद्र जिसके नेतृत्व करता थे।
अवध क्षेत्र में ये जो है सभा बैठाई गई। एका आंदोलन ये हुआ था 1921-22 में मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में। हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर को इस क्षेत्र को कवर किया। दमन पर जो है इस आंदोलन का जो है अंग्रेजों ने दमन कर दिया था। एका आंदोलन 1921-22 में हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर के किसानों ने मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया। इसके आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान वृद्धि कर दी गई थी और गैर कानूनी रूप से किसानों का खेत छीनना था। पुलिस ने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। बारदोली सत्याग्रह, गुजरात में बारदोली तालुका में सरकार ने 27% राजस्व की वृद्धि कर दी थी, इसीलिए बारदोली सत्याग्रह हुआ। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया और इसी सत्याग्रह में जो है बारदोली महिलाओं एवं गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह में जो वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया इसका और सफलता प्राप्त की, इससे जो वहाँ की महिलाएं थी खुश हुई और सरदार की उपाधि दी, लेकिन वो उपाधि दिलवाई गई गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो सरदार की उपाधि इसी आंदोलन में भाग लेने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 में हुई। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 लखनऊ में हुई। इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया था पहले। इस सभा सम्मेलन इसका जो पहला सम्मेलन हुआ अप्रैल 1936 लखनऊ में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव थे प्रोफेसर एन.जी. रंगा। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे प्रोफेसर एन.जी. रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने भारत से ब्रिटिश शासन का उन्मूलन एवं भारत की स्वाधीनता अपना लक्ष्य घोषित किया। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निदुब्रोल नामक स्थान पर प्रथम भारतीय किसान स्कूल खोला गया। 1938 में 1942 तक किसान आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चलते रहे। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा का विकास। ठीक, ये अगले वीडियो में देखा जाएगा। अभी तक आपको जितना पढ़ाया गया इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें थे। ठीक है, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। मिलेंगे नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।